जय हिंद स्टूडेंट, एक बार फिर हमारी गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 शुरू करेंगे। इससे पहले कि हमने आपको चैप्टर फर्स्ट और सेकंड आपको करा दिए, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमें क्या चैप्टर का नाम है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है, फिर ये समझेंगे टू वेरिएबल्स क्या है। लीनियर इक्वेशन आपने 9th की क्लास में भी ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन किनको कहते हैं। तो समझिएगा लीनियर इक्वेशन, लेकिन वहाँ लीनियर इक्वेशन परहैप्स वन वेरिएबल, 9th में परहैप्स वन वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर टू वेरिएबल है। जैसे हमने एक इक्वेशन लिख दिया ax + 5 या 2x + 5 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर क्यों कहा जाता है? जब हमारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होगी वो हमेशा लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा या लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो यहाँ पर x की डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर है। अब सिंगल x है वेरिएबल, इसलिए वन वेरिएबल है। अगर हम इस प्रकार से लिख दें 2x + 3y + 5 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट दिस इज इन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल हमारे पास x है और दूसरा वेरिएबल y है, तो ये टू वेरिएबल हो गए। लेकिन लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी x की, मतलब जब भी वेरिएबल की पावर 1 मालूम पड़े, आपको 1 दिखाई दे रही है, तो वो लीनियर इक्वेशन होते हैं। x भी 1 डिग्री में है और y भी डिग्री 1 में है। तो ये इस प्रकार के इक्वेशन हमारे लीनियर कहलाते हैं। और x और y दो वेरिएबल हैं, इसलिए टू वेरिएबल्स कहे जाएंगे। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन हमेशा किसी स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर दैट, इसके अलावा जो भी इक्वेशन होते हैं, जब डिग्री हमारी बढ़ जाती 2, 3 एंड सो ऑन, जब बढ़ती चली जाती, फिर वो इक्वेशन लीनियर नहीं होते और ना ही वो किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको हम पहले बताते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए किस फॉर्म के इक्वेशन, यहाँ डेफिनेशन अनुसार वी हैव द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। इस फॉर्म के जो इक्वेशन होते हैं वो लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इन टू वेरिएबल। where a and b both are not 0। लीनियर इक्वेशन ये तभी बना रहेगा, कभी भी a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a और b कोई भी 0 हो जाएगा, तो जैसे a 0 हो गया तो ये वेरिएबल एक x डिलीट हो जाएगा, तो हमारा सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। अगर b 0 हो जाता तो y डिलीट हो जाएगा, तो फिर हमारा x इन टर्म ऑफ x में ये सिंगल वेरिएबल में रह जाएगा। तो इस इक्वेशन में कभी भी a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, c 0 हो सकता है, जहाँ पर a, b, c आर रियल नंबर। वेयर a, b and c आर रियल नंबर। ये हमारी लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है। अब देखिए आगे जो कंडीशन है हमारी इनको सॉल्व करने की, वो क्या है? वी हैव a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं। अब कंडीशंस क्या है? यहाँ पर 3 कंडीशन निकल के आती हैं। 3 कंडीशन वो क्या है, वो आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, इफ़ a1/a2 नॉट = b1/b2। अगर ये कंडीशन निकलती है
अगर ये कंडीशन निकलती है तो A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, दैट इज इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन वैल्यू ऑफ x एंड y यूनिक, यानी इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तो एक x की वैल्यू फाइंड होगी आपको और एक y की वैल्यू फाइंड होगी, और जो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वहाँ पर जो बोथ लाइन्स होंगे वो ओनली वन पॉइंट, कटिंग ओनली वन पॉइंट टू ईच अदर, एक दूसरे को केवल सिंगल पॉइंट पर कट कर रही होंगी। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान ली एक लाइन हमने इस प्रकार से ड्रॉ की है तो दूसरी लाइन कहीं ऐसे ड्रॉ होगी जो उसको सिंगल पॉइंट पर उस लाइन को कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी, कहीं भी दूसरी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तभी इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो हम इसका लिख देते, दैट इज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स x की एक वैल्यू निकलेगी और a की y की निकलेगी, एंड इक्वेशन कॉल्ड कंसिस्टेंट। अगर ये वन कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, इट मीन्स इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज x हैज़ वन वैल्यू एंड y हैज़ वन वैल्यू, एंड इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस मतलब हम उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब है कंसिस्टेंट। आइए समझते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, इस कंडीशन में क्या होगा, लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इट मीन्स इंटरसेक्ट वो करेंगे लेकिन कहीं हमको सिंगल वन पॉइंट शो नहीं हो रहा होगा, वो इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जैसे एक लाइन हमने मान लीजिएगा कि फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हमारी इस प्रकार से ड्रा हुई, तो जो सेकंड इक्वेशन की लाइन हमारी ड्रॉ होगी वो किस प्रकार से होगी, कॉन्साइड ऑन फर्स्ट लाइन, पहली लाइन के ऊपर ही इस प्रकार से कॉन्साइड हो जाएगी। दैट इज़ जो सेकंड लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे वो भी इस प्रकार से ड्रॉ होगी। अब आप देखिएगा कहीं दोनों लाइनें कहाँ पर आपस में काट रही हैं, अगर एक सिंगल पॉइंट दिख नहीं रहा, इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट। दैट इज़ इन दिस कंडीशन, दैट इज़ both lines coincide, coincides, or in this position the solution of equation first and second have infinitely many solution, and solution will be इन्फाइनाइटली मैनी। आप सॉल्व करते रहिए, इन्फाइनाइट वैल्यू आप इसकी फाइंड कर लेंगे। ये और कंसिस्टेंट भी होंगे, कंसिस्टेंट इसलिए होंगे x और y की वैल्यू फाइंड हो रही, एक हो एक से अधिक हो, वैल्यू तो फाइंड हो रही है, इसलिए कंसिस्टेंट भी कहे जाएंगे, एंड इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही होगी, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों कंडीशन ये सब इक्वल में होंगे, ऐसी स्थिति में हमारी दोनों लाइनें कॉन्साइड होंगी, यानी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी लाइन भी उसके ऊपर से ही एकदम कंप्लीटली उसको छूती हुई उसी पर कॉन्साइड होती हुई जाएगी। तो जब सिंगल पॉइंट पर तो कट नहीं हो रही, तो ये इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स माने जाएंगे, तो सॉल्यूशन भी इन्फाइनाइटली मैनी होंगे, और इस पोजीशन में ये लाइन्स को हम कंसिस्टेंट भी कहेंगे। आइए समझते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है इफ़ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इन दिस कंडीशंस द इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट एंड इक्वेशन हैव नॉट एनी सॉल्यूशन। इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ना ही इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे,
कहने मतलब एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखता है। अभी जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन बताई थी वहाँ पर इक्वेशन डिपेंडेंट भी थे। फर्स्ट इक्वेशन दूसरे से रिलेशन रखता है तभी वो सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इंडिपेंडेंट होंगे, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और इन्फाइनाइटली मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी पैरेलल लाइंस होंगी। क्योंकि पैरेलल लाइंस होंगी तो जब तक लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। इट मीन्स अगर मान लीजिए एक लाइन हमने इस प्रकार से ड्रॉ की है तो दूसरी लाइन इस प्रकार से ड्रॉ होगी, पैरेलल होंगी। ठीक, तो देखिएगा दैट इज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, विल बी पैरेलल, पैरेलल लाइन्स होंगी एंड हैव नो सॉल्यूशन। इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते एंड इक्वेशंस नॉट कंसिस्टेंट तो होंगे नहीं, इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगे एंड इनकंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस प्रकार से ये तीन कंडीशनों को हम माइंड में रखते हुए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे। आइए समझते हैं एक्सरसाइज को। तो समझते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। एक व्यक्ति अपनी बेटी से कहता है कि मैं आपसे 7 साल पहले 7 ही गुना था। बिफोर 7 year, हम जो थे और आप जो थी, वो जो एज का जो रिलेशन था, अगर आपकी एज में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो हम आप बराबर हो जाते। फिर वो ये कह रहे हैं आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद हम आपसे 3 times होंगे। अगर हम आज से 3 साल बाद की एज निकालेंगे तो 3 साल बाद हम क्या होंगे, आप क्या होंगे, लेकिन रिलेशन क्या होगा, अगर आपकी एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो हम दोनों लोग इक्वल हो जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है इस सिचुएशन को आप एलजेब्रिकली करिए और ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करिएगा। तो पहले एलजेब्रिकली देखिएगा, फिर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की हम y मान ले रहे हैं। ठीक, अब ये तो प्रेजेंट हमने मानी, हमको तो जो कंडीशन लगानी है बिफोर 7 years एंड आफ्टर 3 years। तो बिफोर 7 year, बिफोर 7 year, 7 year बिफोर आफ्ताब कितने का होगा, x प्लस x माइनस 7 का होगा। उसकी बेटी कितनी होगी, y माइनस 7 की होगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं इक्वल तो हम तब होंगे जब हमारी बेटी की एज में आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने अलग अलग नहीं लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे। हमने प्रेजेंट एज मान ली बिफोर 7 years, दोनों ही 7 साल कम हो जाएंगे। अब देखिएगा सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, दैट इज x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 प्लस दैट इज ये हो जाएंगे हमारे 42। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन जाता है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन अनुसार ये बनता है। नेक्स्ट कंडीशन ये समझते हैं बिफोर आफ्टर 3 years, अगेन आफ्टर 3 years। अब जब 3 साल हम आगे बढ़ेंगे तो कोई व्यक्ति ऐसा है किसी की एज स्टॉप होगी नहीं, दोनों ही 3-3 साल इंक्रीज़ हो जाएंगे। दैट इज़ आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी बेटी की एज हो जाएगी y प्लस 3। लेकिन इक्वल वो कह रहे तब होंगे जब उसकी बेटी की एज में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इक्वेशन सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, दैट इज़ x प्लस 3y माइनस 9 इधर होंगे, प्लस 3 है तो माइनस के 6 बचेंगे, इज इक्वल टू 0। सेकेंड
एलजेब्रिक इक्वेशन हमारा ये आ गया। तो वो कहा गया तो एलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करिएगा, तो एलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो हमारा ये हो गया। और ग्राफिकली के लिए अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। आइए उसको भी समझते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है, हम इन इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट इट कैन बी रिटन एज, ये x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब आप y की वैल्यू इसमें पुट करते जाइए, x की वैल्यू आपको प्राप्त होती जाएंगी। दैट इज़, हम एक टेबल बनाते हैं इस प्रकार से। दो तीन चार वैल्यू कम से कम हमको फाइंड करनी पड़ेंगी। अगर x बाई इक्वल टू हम मान लीजिएगा क्या पुट करते हैं, मान लो 6 पुट करते हैं, 6 7 या 42 होंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। ये x है, ये y। अगर y इक्वल टू 0 पुट किया है हमने तो x भी 0 ही आएगा। y इक्वल टू मान लीजिए 5 पुट करते हैं तो x इक्वल टू आएगा -7 और y इक्वल टू हम थोड़ी और 6 पुट करने से 0 हो जाएगा। सॉरी, y इक्वल टू 0 पुट करने से तो इसकी वैल्यू -42, y इक्वल टू 6 पुट करने से, y इक्वल टू जब 6 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा। y इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। y इक्वल टू 4 पुट करेंगे अगर हम तो y इक्वल टू अगर 4 पुट करते हैं 7 4 या 28 तो x की वैल्यू निकलेगी जाके हमारी 14 -14। एक वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -21। अगर y इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 21 होगा जाके प्लस का, और माइनस के 42 से 21 को कम हो जाएंगे, माइनस के 21 बचेंगे। तो ये आपकी टेबल बन गई। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन से अगेन फ्रॉम सेकेंड भी हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। वैल्यू पुट करते जाएंगे और हम एक टेबल इंक्रीज करेंगे इस प्रकार से। ये x है और ये y है। इसमें y की वैल्यू मान लीजिएगा हमने y की वैल्यू पुट की है -2 तो x की वैल्यू आएगी 0, -6 प्लस 6 0। अगर हमने इसकी वैल्यू पुट की है -1 तो इसकी वैल्यू आएगी 3, -3 प्लस 6 प्लस 3। अगर इसकी वैल्यू हमने पुट की है मान लीजिएगा 0 ही पुट कर दें। अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू 6 आएगी, और y की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 9 आएगी। तो ये हमारे पॉइंट हैं जो आपको दिख रहे हैं। ये पॉइंट 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 पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, इन्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ प्लॉट करेंगे। देखिएगा माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू x पर है इधर के लिए, y पे सबसे बड़ी वैल्यू माइनस की केवल 2 है। तो थोड़ा यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। जितना उसका गिवन है हम वही मान लेते हैं। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो ये 06 कहाँ पर होगा, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। माइनस y इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 7 है, y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 और x इक्वल टू -7, 1 2 3 4 5 6 7। दैट इज़, ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा जाके। इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो ही हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट माना जाता है। 4, y इक्वल टू 4 यहाँ पर है और x इक्वल टू 14 इधर आ जाएगा जा करके। y इक्वल टू 4 का मतलब है 1 2 3 4 और x इक्वल टू 14, 7 8 9 10 11 12 13
14। तो ये पॉइंट हमारा आएगा जा कर के थोड़ा इससे नीचे, इस प्रकार से थोड़ा इससे नीचे आएगा, क्योंकि ये हम अप्रॉक्सीमेशन बता रहे हैं आपको। और 3 ही पॉइंट बहुत हैं, इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए हमको, ठीक है। जब इस प्रकार से इन्हें ज्वाइन करेंगे तो एक ये स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, ये हो जाएगा। चलो बाद में पहले इसको भी देखते हैं। 0 x = 0 है, y = -2 1। सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा 0 -2, तो x पे 0 है, y पे -2। मान लीजिएगा ये पॉइंट यहाँ पर है, x पर 3 है, y पे -1, x पर हमारा 3 ये हो जाएगा, y पे -1, दैट इज़ ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 6 y पे 0 है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा। चौथा पॉइंट जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट से हमारी स्ट्रेट लाइन मिल जाती है हमको। तो इस प्रकार से जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते एक लाइन आप इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया इन इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट को प्लॉट कर दिए, ये हमारा 0,6 और ये था हमारा -7,5 और ये पॉइंट था हमारा -14,4। ये पॉइंट है हमारा 0,-2 और ये पॉइंट है हमारा 3,-1 और ये पॉइंट है 6,0। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। इन पॉइंट्स को आप नाम दे देंगे, A B C D E और ये E है और इसको मान लीजिएगा F। तो इस प्रकार से थोड़ी लेंथ ही निकलेंगे जाके, क्योंकि ये जब ग्राफ बनाएंगे थोड़ा इसमें टाइम लगता है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन आपको समझाने की कोशिश की है। आइए समझते हैं नेक्स्ट। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है कि ए कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 3 balls फॉर ₹3900। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls फॉर ₹1300। इस सिचुएशन को आप ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करिएगा। तो कहा यह गया कि कोई क्रिकेट टीम का कोच है, उसने पहले 3 बैट्स और 6 balls खरीदे। टोटल पेमेंट उसने 3900 का किया। आफ्टर दैट सेम मतलब क्वालिटी बैट्स की और बॉल्स की वही, यानी वही सेम बॉल एंड बैट, एक बैट और 3 गेंदें और ख़रीदी, तो उसके लिए उसने 1300 पे किए। तो इस सिचुएशन को आपको ग्राफर और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, आफ्टर दैट ग्राफिकली। देखिएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 bat and 1 ball are X and Y respectively। हमने मान लिया एक बैट की कीमत X रुपीज़ है और एक बॉल की कीमत Y रुपीज़ है। तो फर्स्ट कंडीशन अनुसार जो हमारे एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गए, दैट इज़ वी हैव एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे बनेंगे, एक तो बनेगा 3x + 6y = 3900। सेकंड बनेगा, आपकी बार हमने एक बैट खरीदा और 2 balls खरीदे और इसके लिए हमने पे किए 1300। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन है वो हमारी एल्जेब्रिक कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो हमारा ये हो गया। अब हम इनको करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको टेबल बना के x और y की 2 या 3 मान वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कोऑर्डिनेट, और उनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके प्लॉट कर देंगे। देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट चाहे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो या y की फाइंड कर लो। लेट y = निकलेगा जाके 3900 - 3x / 6। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू निकलती आएगी। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। x y, मान लीजिए x का मान क्या रखें। अब इस टेबल में हम x की वैल्यू एक एक करके पुट करते जाते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमने पुट की है 500,
अगर x की वैल्यू को 500 पुट करते हैं तो ये 1500 हो जाएगा। 29 से जब 1500 कम करेंगे तो बचेंगे हमारे 2400। 24 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400। अब की बार हम इस ऐसी वैल्यू x की पुट करते हैं जो रिमेनिंग बचेगा वो 6 से डिविजिबल हो। मान लीजिए 300 पुट करते हैं। 300 पुट करने के बाद ये हो जाएगा 9, तो 1300 यानी 3000 बचेंगे। 3000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 500। आफ्टर दैट अगर यहाँ 100 पुट कर दें 100 x इक्वल टू अगर 100 पुट करें तो ये 39 माइनस 300 यानी 3600 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 600। अगर x इक्वल टू 1100 पुट कर देते हैं हम तो ये हो जाएगा 3300। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा 600। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 100। तो ये पॉइंट इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ से 3900 माइनस 3300, तो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा 9 माइनस 3 600। 600 अपॉन 600। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन से हमने ये टेबल बना ली है। फ्रॉम सेकंड देखते हैं। यहाँ से देखिएगा y की वैल्यू क्या निकलेगी जाके, y इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 2। अब अपनी तरफ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे अगर x की वैल्यू वाले 500 पुट कर दी हमने तो यहाँ कितना बचेगा, 8 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 400। x की वैल्यू मान लीजिएगा हमने पुट कर दी है 100 पुट कर दी है। x की वैल्यू 100 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 12 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 600। और अगर x इक्वल टू हमने डिवाइड कर दिया मान लीजिएगा 300 तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 500, क्योंकि 1000 बचेंगे। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे। और x इक्वल टू अगर हमने पुट कर दिया है मान लीजिएगा 400 तो फिर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो नहीं आएगा, फिर भी अगर 400 भी पुट कर देते हैं तो ये बचेगा 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 450। इस प्रकार से हमने ये पॉइंट निकाल लिया। ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं, ये x की वैल्यू y की वैल्यू कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं। अब आइए इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव कोई साइन है नहीं, इसलिए हम नीचे साइड ज़्यादा दूरी कम दूरी ली है। अब देखिएगा हम लेट इसका स्केल मान लेंगे। हम स्केल मान लिया हमने 100 इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट में जो ग्राफ होगा, ग्राफ का जो स्क्वायर होते हैं तो उसका एक बड़ा वाला जो लार्ज स्क्वायर होता है वो हमने 1 यूनिट इक्वल मान लिया, वो 100 को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिएगा x है 5, 1 2 3 4 5, y है 4 1 2 3 4। ये पॉइंट यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट होगा जाकर ये। x है 3 और y है 5, तो ये पॉइंट हमारा इससे 5 यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा इससे ऊपर चलेंगे तो ये x 100 है और ये 6 है, तो ये पॉइंट ये 100 हो जाएगा। y पर 600 x पे 1 केवल, तो ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट होगा जा करके यहाँ पर। ये स्ट्रेट लाइन आपकी, और ये पॉइंट भी चाहो तो इसे भी अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा हमको। तो इन्हीं दो ही पॉइंटों को हम तीनों को ही ज्वाइन कर लेते थे कि हमें इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इस पर आ जाइएगा। देखो 5 और 4, x पर 5 1 2 3 4 5 और y पर 4 1 2 3 4, ये पॉइंट है। सेम पॉइंट जो पहला था वही मिल रहा है हमको। दूसरा पॉइंट 1 और 6, 1 ये और 6 ये हमारा। 3 और 8, 3 ये है, 3 और 5, 3 ये और 1 2 3 4 5 ये है। और देखो अब आगे में चौथा पॉइंट ज्वाइन नहीं करेंगे, 3 से ही काम चल रहा है। अब देखिएगा ये जो लाइनें हमारी रिप्रेजेंट हुई हैं वो किस प्रकार की लाइन्स हैं, वो हमारी हैं कॉन्साइड, यानी जो कोऑर्डिनेट फर्स्ट लाइन से निकल के आए हैं वही कोऑर्डिनेट हमारे सेकंड लाइन से भी निकल के आए हैं। तो जो लाइन हमारी एक नीले कलर की जो लाइन है, एक उसी के ऊपर रेड कलर की लाइन हमने भी ड्रॉ कर दी। पॉइंट दोनों ही लाइनों के सेम रहेंगे,
यानी एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं। तो जो अभी हमने बताया था कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 की कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही है और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका एल्जेब्रिकली ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये पॉइंट था हमारा 500 400 और ये पॉइंट था 300 500 और ये पॉइंट था 100 और 600 A B C और लाइन L। ये X है, ये Y है, ये X डैश है, ये Y डैश है। ये पॉइंट ऑरिजिन होता है, इसको 0 या O से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आइए समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कहा गया द कॉस्ट ऑफ द 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। यानी महीने के किसी दिन 1 kg 2 kg एप्पल्स और 1 kg अंगूर की जो कीमत थी कंबाइन 160 थी, लेकिन आफ्टर 1 मंथ फिर 4 kg द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स 300 हो जाती है। तो इस सिचुएशन को आप एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिएगा। देखिएगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू X और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg एप्पल यानी 2x, अगर 1 kg की कॉस्ट x है तो 2 kg की 2x होगी और 1 kg ग्रेप्स है दैट इज़ y इज इक्वल टू 160। इक्वेशन फर्स्ट। सेम वे 4 kg ग्रेप्स है दैट इज कॉस्ट हो जाएगी 4x और 2 kg ग्रेप्स हैं कॉस्ट हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 300। 2 टेकन आउट कॉमन एंड ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। आप चाहे उसी को फर्स्ट मान लो, चाहे इसको मतलब उसे सेकंड मान लो, चाहे इसको मान लीजिएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो सेम इक्वेशन निकले दैट इज़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। 2 से हमने ये डिवाइड कर दिया, 2x प्लस y इज इक्वल टू 150 हो गया। तो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर 150 आ रहा है, वहाँ 60 आ रहा है। तो देखिएगा इस सिचुएशन को हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एल्जेब्रिकली हमारा रिप्रेजेंट हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2x। हम टेबल बनाते हैं, x y, x की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाइए। मान लीजिएगा x की वैल्यू पुट कर दी है हमने 50 पुट कर दी थी। x इक्वल टू अगर हमने 50 पुट की दी है तो y इक्वल टू बचेगा 60। 50 टू या 100, 160 माइनस 160 और यहाँ आपकी बार पुट कर दिया। मान लीजिएगा हमने 60, अगर 60 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 30, क्योंकि 62 जब 120 और 120 को जब 160 से कम करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 40। और अब की मान लीजिएगा हमने पुट कर दिए हैं 80 पुट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 80 पुट करेंगे तो 190 हो जाएगा। 80 पुट करेंगे तो 160 जीरो हो जाएगा। चलो 80 पुट कर देते हैं। 80 पुट करेंगे, ये भी 160, ये भी 60 हो जाएगा जीरो। तो ये हमारे पॉइंट आ गए। ठीक, फ्रॉम सेकंड से हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकल रही है 150 माइनस 2x। यहाँ भी है, हम एक टेबल मेंटेन करेंगे। x y, x की वैल्यू मान लीजिएगा हमने पुट कर दी है 50। x की वैल्यू 50 पुट करने पर y की वैल्यू आ रही है 100। x की वैल्यू पुट कर दी मान लीजिए हमने 60, तो
तो 120 यहाँ आ जाएगा 30, और यहाँ मान लो पुट कर दिया हमने 70, तो 70 इंटू 2 140, 150 माइनस 140 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पॉइंट आ गए, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे अब इस प्रकार से। मान लीजिएगा कि 10 इज इक्वल टू 1 यूनिट, जो हमारे यहाँ पर 10 नंबर है वो 1 यूनिट को इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, या इस प्रकार से, सॉरी, 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मान लीजिएगा। आप अपने हिसाब से कोई भी स्केल मान सकते हैं। जैसे अब ये 50 हमें रिप्रेजेंट करें तो 50 के लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम 5 को, और 60 के लिए 6 को। तो x पर 5 चलिएगा, 1 2 3 4 5, और इसके लिए 6, 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट हमारा यहाँ से ये, यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 6, ये 6 हो गया, ये 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पर है, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ, और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 पॉइंट हो जाएगा, और ये 0 है, तो एक यही पॉइंट हो जाएगा हमारा बाई पे, तो 0। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे, इन 3 पॉइंटों को जब ज्वाइन कर देंगे तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन हमारी बन जाएगी। तो ये पहली लाइन होगी। दूसरी को रिप्रेजेंट करते हैं 5, 1 2 3 4 5, और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10। तो ये पॉइंट लगभग जाएगा जा करके हमारा 1 2 3 4 5, यहाँ से जा रहा है ये लगभग, थोड़ा और इधर कर लें, 6 3, 1 2 3 4 5 6, और 3 1 2 3। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा। देखिए पॉइंट हमारा गलत हुआ है यहाँ पर, जब x इक्वल टू 50 पुट करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ 50 ही तो आएगा ये, तो ये पॉइंट हमारा मिस हो रहा था। तो x इक्वल टू 1 है 5, 1 2 3 4 5, और y इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर जाएगा ये पॉइंट इस प्रकार से। 6, 1 2 3 4 5 6, और 3 1 2 3, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर। 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 1, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो इन पॉइंटों को जब हम इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये जो दोनों लाइनें होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। ये L1 है और ये L2 है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और इसका तीसरा ये, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। इस प्रकार से ये 3 पॉइंट हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और ये 0 0 है। इस प्रकार से हमने आपको थोड़ा रफली आपको रिप्रेजेंट करना बता दिया। ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पेपर पर तो हम स्केल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ये भी आशा करता हूँ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।